हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, गुजरात बोर्ड के हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसमें भी स्टैंडर्ड 10th का एसएस की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 18 चैप्टर लास्ट टाइम ख़त्म कर लिया था। और इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है 19, दैट इज़ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि हमारा 19वां चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाला है। सो लेट्स बिगिन गाइस। यहाँ पे बोला गया है कि चेंज इज़ अ रूल ऑफ लाइफ, मतलब कि बदलाव। ठीक है, चेंज एक लाइफ का रूल है। हमें किसी ना किसी तौर पर बदलाव चाहिए ही होता है। जैसे कि हम लोग पूरे वीक अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो संडे हमें छुट्टी चाहिए। पूरे वीक अगर आपके मम्मी पापा काम कर रहे हैं तो संडे उनको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये एक रूल है हमारी लाइफ का कि अगर चेंज नहीं होगा तो हम लोग बोर हो जाएंगे और बोरिंग लाइफ जीना डिप्रेशन से भरा हुआ है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि चेंज जो है वो लाइफ का रूल है। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर वैसे ही आप देखो कि हम लोग पहले एंशियंट टाइम में हम लोग आदिवासी टाइप का जीवन जीते थे, जो आज हम लोग बहुत ही मॉडर्न टाइप में आ गए जीने। ठीक है, और आज तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सोशल अरेंजमेंट्स भी आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत देखने को मिल रही है। साथ साथ इस सोशल सिस्टम में अलग अलग तरीके से नए नए कंट्रीज़ बनते जा रहे हैं, रीजन्स बनते जा रहे हैं, स्टेट्स बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिकॉर्ड रखता है, उसने भी एक अलग वे में ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रेजेंट किया पिछले कुछ सालों में। पिछले 60 से 70 सालों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है, ऐसा लोगों ने मानना शुरू किया। ठीक है, अब आपको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर एक कंट्री का सेम नहीं होता। इंडिया का कुछ अलग लेवल होता है तो चाइना का कुछ अलग लेवल होता है, यूएस का अलग लेवल है, हमारे जापान का अलग लेवल है। ठीक है, इवन ये तो बहुत दूर की बात होगी कंट्रीज़ इवन हमारे कंट्री में, एक सिंगल कंट्री में गुजरात ज़्यादा डेवलप है, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन देख लो, बहुत कम डेवलप है। ठीक है, तो ये सारे एक ही कंट्रीज़ के भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब ये डिफरेंस कौन से बेसिस पे आता है? ये डिफरेंस आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इन सारी चीज़ों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि गुजरात के लोगों की ये सारी की सारी चीज़ें सेटिस्फाई होती हो। इसके आप कह सकते हो कि एडिशन में आप एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, एंटरटेनमेंट ले लो, जो गुजरात के लोगों में, महाराष्ट्र, राजस्थान के लोगों में अच्छा खासा देखने को मिलता है। जबकि यही चीज़ अगर आप हिमालयन स्टेट्स में चले जाओगे तो वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें ये ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, कहाँ होता है, किस वे में होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब गाइस, बहुत बारी आप लोगों ने सुना होगा वेरियस एजेंसीज़ के रिपोर्ट्स में, मीडिया में, पॉलिटिकल लीडर्स के भाषणों में आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट्स के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हम लोग विकास करना चाहते हैं, हम लोग ह्यूमन्स का डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा बहुत बारी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि जो ह्यूमन कैपेसिटी है उसको एक्सपांड करना, उसके प्रेफरेंस को प्रिवेलेंस देना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट, इन सब को मिला के आपके ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, कौन सी चीज़ है? एक्सपांसन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, प्रिवेलेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट। इन सारी चीज़ों की वजह से ही ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है। इसके बिना ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट साथ ही साथ आपको बहुत और सारी चीज़ें दिखाता है कि भाई अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, रिसोर्सेज कंट्रोल में रहेंगे, और वाइस वर्सा। अगर एजुकेशन अच्छा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन, कंट्रोलिंग, रिसोर्सेज अच्छा होगा, तो ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक सिक्के की दो पहलू है, आप ऐसा कह सकते हो। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशन एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंसानों की जो भी एस्पिरेशंस है, उनकी कैपेबिलिटीज़ है, उनको एक्सटेंड करना और जितना हो सके उतना ज़्यादातर रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके हम लोग बहुत ही इफेक्टिव वे में ह्यूमन की जो नीड्स है उसे सेटिस्फाई करें। ठीक है, ये है यूएनडीपी के अकॉर्डिंगली ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन। अगर आपको पूछा जाए कि यूएनडीपी ने क्या कहा है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, तो आप ये बेफिक्र लिख सकते हो। अब दूसरी एक चीज़ की ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, वो मैन सेंटर्ड प्रोसेस है, क्योंकि आपको इसके नाम पे से ही पता चल जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ किसके डेवलपमेंट में बात हो रही है? ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा?
इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा कि भाई हर एक लोगों की जो लाइफ है उसे अच्छा बनाना, ठीक है, उनको बहुत ही अच्छे तौर पैमाने पे सुधारना, जिसके कारण लोग जो है वो अपनी लाइफ को एक क्रिएटिव वे में जी सके और उनके जो टैलेंट है उनको क्रिएटिवली सेटिस्फाई और फुलफिल कर सके। इस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट करना ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। किसका मेन ऑब्जेक्टिव है? ह्यूमन डेवलपमेंट का। पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता था वो खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही होता था, जैसे कि आज मेरी सैलरी 10,000 है, कल 20,000 हो गई तो मेरा डेवलपमेंट हो गया, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ऐसा नहीं है। मॉडर्न टाइम्स में आपका सक्सेस, इकोनॉमिक सक्सेस तो ज़रूरी है ही है, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ ये भी आवश्यक हो गया है। मैं ज़िंदगी तो जी रहा हूँ, सबको पता है, हम लोग ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन आप कैसी ज़िंदगी जीते हो वो भी इम्पोर्टेंस रखता है मॉडर्न टाइम में, ठीक है। सो इससे क्या हमें पता चला कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो खाली इनकम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपकी इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट, ये 4 मेन पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। आपको पूछा जाए कि भाई कौन से 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो आपको ये याद रखना होगा कि इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट, ये चारों के चारों आपके जो बेसिक पिलर्स है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के हैं। दूसरी चीज़ की यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो ह्यूमन जो है, वो एक इंसान जो है, वो अपनी खुद की इंटरेस्ट का, खुद की स्किल, खुद की इंटेलिजेंस और खुद की कैपेबिलिटीज़ का 100% इस्तेमाल करके अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके। किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, उसमें वो अच्छा खासा म्यूज़िक गा ले, सुन लेता है, बजा सकता है, तो उसको उस लाइन में हम लोग आगे बढ़ाएं। कोई अगर पढ़ने में अच्छा है तो वो बड़े होकर डॉक्टर बन रहा है या फिर इंजीनियर बन रहा है, या फिर वो पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसे बिजनेस करना है तो वो चाय का बिजनेस भी खोल सकता है। बिजनेस छोटा या बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी स्किल्स, अपनी इंटेलिजेंस, आपका कैरेक्टर, आपका कैपेबिलिटीज़ को कैसे डेवलप करते हो और किस वे में डेवलप करते हो, उसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मीनिंग होता है कि एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लीड सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज पर देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड विजडम। मतलब कि इंसान की खुद की इच्छा, खुद का एक ऐसा जीवन जो वो अपने तौर तरीके से, वो अपने कैपेबिलिटीज़ पे और अपनी फ्रीडम के साथ, विजडम के साथ जी सके, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। सेकेंड थिंग, creation of human capabilities, securing equality and getting an opportunity to select in various field। मतलब कि आप अपनी खुद की कैपेसिटी डेवलप करो, ठीक है, आप अपनी खुद की कैपेबिलिटी डेवलप करो। आपको भरतनाट्यम में इंटरेस्ट है लेकिन आपको कोई करने नहीं दे रहा है या फिर आपको करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे? उसे सीखने की ट्राई करोगे। तो ये जो आप सीख रहे हो वो आप अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, सिक्योरिंग इक्वालिटीज़ एंड गेटिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब हर एक इंसान को सेम इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई ये तू ऐसा इंसान है या तू इस जात का है या तू इस धर्म का है इसलिए तेरे को ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा नहीं, सबको इक्वल एंड समान अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को डेवलप करने की, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, मैन लिविंग हेल्दी, फाइन, फिट एंड लॉन्ग लाइफ। इंसान अच्छी स्वस्थ, अच्छी, फिट और लॉन्ग लाइफ जिए, उसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज करो, आप जिम वाओ, आप खुश खास मिजाज रहो, एंटरटेनमेंट करो, ये सारी की सारी चीज़ें आप ह्यूमन डेवलपमेंट में ले सकते हो। चौथी पॉइंट है हमारा, एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। अब बच्चा छोटा होता है तब उसे स्कूल में भेजा जाता है, जब वो निकलता है तब कॉलेज कंप्लीट करके निकलता है। तो ये जो करीब करीब 20 से 25 साल का जो भी आपका एजुकेशन हुआ, जो भी आपने नॉलेज गेन किया, उसके बेसिस पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन, आप अपना नॉलेज के बेसिस पे खुद को डेवलप करो, उसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब आपने एजुकेशन ले लिया, अब आपकी बारी है कमाई की, ठीक है। आपको करना है अर्न। आपने जो भी अभी तक नॉलेज लिया, जो भी आप लोगों ने कैपेबिलिटीज़ डेवलप की, उसके बेसिस पे अब क्या शुरू करोगे? आप पैसा कमाना शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद के पॉइंट है, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल ऑल टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंबानी ही पूरे देश की नदियाँ, पूरे देश के पेड़ पौधे, पूरे देश की हवाओं को अपना बाप का जागीर समझ के उसके ऊपर उससे पैसा कमाए। नहीं, इस देश की नदियों पे, पर्वतों पे, पेड़ पौधों पे जितना अंबानी का हक है, उतना ही वो झोपड़पट्टी में रहने वाले, धारावी में रहने वाला एक आम इंसान का एक हक है, ठीक है।
तो हर एक लोगों के बीच में नेचुरल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो उस रिसोर्सेज का यूज़ करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है। अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, हर एक इंसान जिंदा तो है, हर एक इंसान जीवन तो जी रहा है, लेकिन वो कैसा जीवन जी रहा है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करता है, कैसे घर में रहता है, ये है उसकी लाइफस्टाइल। और ये लाइफस्टाइल सबकी क्वालिटेटिव बने, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। रिमूवल ऑफ स्क्वेलर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, मतलब कि जो बहुत सारे ड्रॉट्स देखे होंगे आपने, बहुत सारी बीमारियाँ देखी होगी, उन बीमारियों को ख़त्म करना, उसे अगर ख़त्म ना कर पाए तो उससे लड़ने का, उससे मुकाबला करने का हमें कोई मार्ग सुझाना, और हेल्थ कंडीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी कैसे? पर्सनल सिक्योरिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने साथ बाउंसर लेके फिरो, नहीं। आप एक इंसान जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए तो कोई मुझे आके ठोक देगा, कोई मुझे आके मार डालेगा, ठीक है, ये आपका डर नहीं होना चाहिए। आपको इतना फ्रीडम होना चाहिए, आप इतने इंश्योर होने चाहिए कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफ़ हूँ इस कंट्री में रहने के लिए, मुझे इस सिटी में रहना सबसे सेफ़ लगता है। जैसे कि बीच में आप देख सकते हो कि रिपोर्ट आया था कि भाई ये जो दिल्ली वगैरह वगैरह जो एरियाज़ है हमारे, वो वुमेंस के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत खतरे से भरे हुए हैं। तो वहाँ पे लड़कियाँ क्या है कि 8 या 9 बजे के बाद रात को घूमना निकलना जो है वो डर लगता है उनको, तो वो ना हो, ठीक है, वो होता है। जब ऐसी चीज़ें नहीं होगी तब हम लोग कहेंगे कि सच्चा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट्स, उसके बाद ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी, ये सेम पॉइंट आ गया ऊपर ज़्यादा। और दूसरा चीज़ है कि ह्यूमन राइट्स आर इनहेरिटेड टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू सो यूज़ इट, मतलब ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स है वो सिर्फ इंसानों को ही मिले हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि भाई अंबानी, टाटा, बिरला, उन लोगों के पास ही ह्यूमन राइट्स होंगे, कॉमन इंसान के पास भी ह्यूमन राइट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूटिलाइज़ करें अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और इस चैप्टर में हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं वो भी पता चला होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरी चैनल, और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ताकि मैं प्रमोट हूँ, मुझे भी अच्छा लगे कि भाई नहीं हमारे वीडियोस भी कोई देख रहा है और उन्हें भी अच्छा लग रहा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इसी के बेसिस पे बना सकूँ, ठीक है गाइज़। मिलते हैं अगले इस लेक्चर में, और तब तक के लिए जय हिंद।